नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आइए चलिए देखते हैं राकेश और ऋषिका की इस नई प्रेम कहानी में क्या क्या हो रहा है कहानी के पार्ट 6 में। राकेश मुड़ते ही ऋषिका को अचानक देखकर हड़बड़ा जाता है। वो हड़बड़ाते हुए ऋषिका से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? बिना इजाजत किसी के कमरे में आना गलत बात है। राकेश की ये बातें सुनकर ऋषिका थोड़ा डर जाती है और वो धीरे से कहती है, वो मैं कल की बात के लिए आपसे सॉरी बोलने आई थी। कल मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। हड़बड़ाते हुए बोलना तो सिर्फ एक नाटक था। ये सब तो राकेश ऊपरी मन से बोल रहा था। अंदर ही अंदर तो उसके दिल में ऋषिका को देखने की खुशी थी। उसे तसल्ली हो रही कि चलो ऋषिका आज वापस आ गई। पर ऋषिका के उदास चेहरे को देखकर राकेश परेशान हो जाता है। वो ऋषिका को उदास देखकर कहता है, अरे कोई बात नहीं, इतनी छोटी मोटी बहस तो होती रहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो बाहर बैठते हैं। राकेश ऋषिका को ऑफिस के पीछे वाली बैल्कनी में ले गया, जहाँ नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं और बैठने का भी अच्छा खासा इंतजाम है। एक कोजी सा माहौल है, बहुत खूबसूरत। राकेश ऋषिका से बैठने के लिए कहता है और केयर टेकर से 2 कप कॉफ़ी लाने के लिए कहता है। वो ऋषिका को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी परेशान क्यों है, बट उसकी हरकतें देखकर इतना तो वो समझ ही चुका था कि ऋषिका उसकी आइडेंटिटी जान चुकी है। पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऋषिका इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी परेशान क्यों है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, कहीं से किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। आखिर ये इतनी परेशान क्यों? कहीं राकेश की खुद की हरकतें इसे बुरी तो नहीं लग गई? आखिर इम्प्रेशन का भी तो सवाल है। प्यार तो दोनों ही कर रहे हैं, भले कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा, बात अलग है। इसीलिए ऋषिका से वो पूछता है, कुछ परेशानी है? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? कुछ दिक्कत है? ऋषिका चुप रहती है। राकेश फिर धीरे से पूछता है, क्या बात है? तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा? ऋषिका राकेश की उस बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जवाब देते वक्त भी उसकी नज़रों में काफ़ी सवाल थे। इतने सवाल मानो राकेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। ऋषिका की इन हरकतों को देखते हुए राकेश ऋषिका से कहता है, एक बात बोलूं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को इतना परेशान होते नहीं देखा। और वो मुस्कुराने लगता है। पर उसे क्या पता कि ऋषिका के लिए इतनी छोटी सी बात नहीं है। वो राकेश से बहुत प्यार करती है और उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने राकेश के साथ बदतमीजी की। राकेश इससे पहले कुछ समझता केयर टेकर कॉफी लेके आ चुका है। राकेश ऋषिका को कॉफी सर्व करता है, बट उस समय भी ऋषिका का ध्यान राकेश की बातों पर नहीं है। वो बहुत परेशान है। राकेश उसे हंसाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहा है। थोड़ी देर में माहौल लाइट हो जाता है और राकेश कॉफी सर्व करता है। कॉफी पीते पीते जब ऋषिका का मूड थोड़ा अच्छा हो गया तो राकेश ऋषिका से धीरे से पूछता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? ऋषिका जवाब देती है, हाँ पूछिए। राकेश कहता, मैं तुम्हें कुछ महीनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम मेरे हर एग्जीबिशन में हर जगह आती हो और हर रोज आती हो। आखिर तुम्हें मेरी पेंटिंग में ऐसा क्या पसंद आता है? ऋषिका राकेश के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आपकी पेंटिंग में खुशी है, आपकी पेंटिंग में प्यार है, आपकी पेंटिंग में सारे इमोशंस हैं जिससे हर इंसान रिलेट कर पाता है। आपकी पेंटिंग मुझे जीने की वजह देती है और भी बहुत कुछ। राकेश ऋषिका की बातें सुनकर दिल ही दिल में खुश हो रहा है कि उसे ऋषिका के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। ऋषिका वापस उदास हो जाती है। राकेश पूछता, अब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी बार इतनी जगह
आई। क्या तुम्हें कभी उस पेंटर से मिलने का मन नहीं हुआ जिसकी पेंटिंग तुम्हें इतनी पसंद है? राकेश की बात सुनकर ऋषिका कहती है, मन तो बहुत हुआ पर आपको पहचानती नहीं थी। राकेश हंसते हुए कहता है, अब तो पहचान गई, अब क्यों परेशान हो? ऋषिका मुस्कुराने लगती है, बट उसकी मुस्कुराहट में भी हिचकिचाहट थी। वो राकेश से कहती है, सॉरी, मैं उस टाइम थोड़ा ज़्यादा बोल गई। राकेश बोलता है, अरे ना ना, ये सब तो होता रहता है, इतना परेशान नहीं होते। फिर भी ऋषिका मानती नहीं है, वो बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, अपनी बातें बताती रहती है। और राकेश बड़े ही प्यार से उसकी सारी बातें सुन रहा है। तभी राकेश के दिमाग में ऋषिका से दोस्ती का ख्याल आता है और वो सोचता है मौका अच्छा है। ऋषिका की बातों का जवाब देते हुए राकेश कहता है, मुझे बुरा तो बहुत लगा है, तो क्या मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ? पनिशमेंट का नाम सुनते ही ऋषिका चुप हो जाती है, मानो डर सी गई हो। ऋषिका के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर राकेश कहता है, अरे डरो नहीं, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं मांगने वाला, परेशान मत हो, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ऋषिका कहती, कौन सी बात? राकेश कहता, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है और तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती, ये शब्द सुनते ही ऋषिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मानो उसके उदास मन में हजारों फूल खिल गए हों। उसकी खुशी अंदर ही अंदर उमड़ उमड़ के उसके चेहरे पर दिख रही थी। उसने बिना समय सोचे, बिना समय गवाए तुरंत हाँ बोल दिया। अब राकेश और ऋषिका की ये नई दोस्ती, इनकी प्रेम कहानी में कौन कौन से रंग दिखाएगी, चलिए आगे देखेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि इनकी दोस्ती में क्या क्या हो सकता है और इनकी दोस्ती में क्या क्या होगा। ये सब जानने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस करें। और मैं आपसे मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए सोचिए और कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कि राकेश और ऋषिका की दोस्ती कैसी रहेगी, और आपने जब पहली बार किसी लड़की से दोस्ती की थी या किसी लड़के से दोस्ती की थी तो आपके साथ क्या क्या हुआ था, प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।